Hello everyone, welcome to BioVibes Learning. So this is the part second of CAMS. हमने पार्ट 1 में कैडरेंस के बारे में पढ़ा था मेनली. कैडरेंस एंड कैम्स क्या होते हैं ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. आज के पार्ट में हम मेजरली बात करेंगे इंटीग्रेंस के बारे में कि जो इंटीग्रेंस होते हैं ये भी एक तरीके के कैम्स होते हैं. तो ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं हम इस बारे में देखेंगे. इंटीग्रेंस अ फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये एक तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, फाउंड ओनली इन एनिमल्स, प्ले अ की रोल इन इंटीग्रेटिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट. पहली बात तो ये आती है, ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं. मेम्ब्रेन प्रोटीन हम किन्हें कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है सेल की, ये इस मेम्ब्रेन पे पाए जा रहे हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेम्ब्रेन प्रोटीन. क्योंकि ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं इस वजह से हम इन्हें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोल रहे हैं. तो इंटीग्रेंस क्या होते हैं? इंटीग्रेंस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि मेनली एनिमल्स में ही पाए जाते हैं एंड वो पार्ट प्ले करते हैं अपना किस लिए? जिससे कि वो कनेक्ट कर सकें एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एंड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को. Integrins are composed of two membrane spanning polypeptide chain एंड अल्फा चेन एंड अ बीटा चेन. अगर हम इंटीग्रेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास दो चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है. दो चेन से मिलकर के इंटीग्रिन अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. और अल्फा और बीटा चेन आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं? नॉन कोवेलेंटली लिंक होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस तरीके से लिंक होते हैं. ये नॉन कोवेलेंटली लिंक होते हैं. 18 different alpha unit and 8 different beta unit are found. अभी तक हम देखें तो अल्फा की कितनी यूनिट्स हमें मिल चुकी हैं? हमें 18 यूनिट हमें मिल चुकी है और बीटा की हमें 8 यूनिट्स मिल चुकी हैं. तो अलग अलग तरीके के अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. कोई भी अल्फा यूनिट और कोई भी बीटा यूनिट आपस में मिलके इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हैं. Although theoretically more than 100 possible pairing of alpha and beta could occur, only about 2 dozen different integrin have been identified on the surface of the cell. ये कहना ये चाह रहा है कि बहुत तरीके से अल्फा और बीटा आपस में कनेक्शन बना सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें साइंस में तो मेजरली हमें 2 डजन ही, 2 डजन का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया 24. मतलब अगर हम देखें 100 ऑफ पॉसिबल पेयरिंग पॉसिबल है, लेकिन अभी तक हमारी साइंस में या फिर कम्युनिकेशन में हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेंस की ही चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं, ईच विद स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी. और सारे ही एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका भी फंक्शन जहाँ पॉसिबल है वो वहाँ पाई जाती हैं. Whereas many subunit only in a single integrin heterodimer, the beta 1 subunit is found in 12 different integrin and alpha subunit in 5 of them. जो बीटा 1 सबयूनिट होती है और यहाँ पे अल्फा 5 आएगा, अल्फा 5 जो है वो 5 जगह पे पाई गई है एंड जो बीटा 1 है वो 12 डिफरेंट इंटीग्रिन में पाई गई है. मतलब जो बीटा 1 है और जो अल्फा 5 है वो कॉमनली यूज्ड इंटीग्रिन्स होते हैं. मतलब ये ही आपस में मिलकर के इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर कॉमनली बनाने में बहुत ज़्यादा फेमस है. मोस्ट सेल पोजेस अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रिन. कन्वर्सली मोस्ट इंटीग्रिन आर प्रेजेंट ऑन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स. जो भी इंटीग्रिन्स है वो अलग अलग सेल टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं. तो अब बात आती है इंटीग्रिन किसको जोड़ता है. अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सेल है, ये इसमें इंटीग्रिन हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है, इंटीग्रिन पे क्या होती है? इंटीग्रिन पे एक अल्फा यूनिट होती है और एक बीटा सब यूनिट होती है. ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर.
ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सेल है, एनी सेल। ठीक है, तो जो इंटीग्रिन होता है वो किसी सेल का साइटोस्केलेटन का पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक्टिन लेके चलते हैं, उसको किससे जोड़ता है? उसको जोड़ता है वो ECM से, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। ठीक है, ECM। तो ये एक्टिन को बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। तो ये किस तरीके का बॉन्ड हुआ, मतलब ये किस तरीके का कनेक्शन हुआ? ये कनेक्शन होता है हेट्रोफिलिक, या फिर हम इसे हेट्रोटाइपिक भी बोल सकते हैं। तो हमने जो कैडरिन पढ़ा था, कैडरिन में किस तरीके का कनेक्शन होता है? वो होता है होमोफिलिक। वो एक सेल के एक्टिन को दूसरे सेल के एक्टिन से ही जोड़ता है। लेकिन अगर हम इंटीग्रिन की बात करें तो वो एक सेल का एक्टिन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक एक सेल का साइटोस्केलेटन को वो किससे जोड़ रहा है? बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ रहा है। एंड इसी वजह से इसका जो फॉर्मेशन कहते हैं हम, वो हेट्रोफिलिक या फिर हेट्रोटाइपिक फॉर्मेशन बोलते हैं, कि ये अलग अलग तरीके के मटेरियल को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और ये कैल्शियम डिपेंडेंट भी होता है, ये भी हमारा कैल्शियम डिपेंडेंसी शो करता है। आई होप दिस। यहाँ पे देखें, ये हमें एक इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पे अल्फा और बीटा सब यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं। किस बॉन्ड से? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। जब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इनएक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ इंटीग्रिन हुआ। लेकिन जब यहाँ पे कोई भी लाइगेंड आता है, लाइगेंड मतलब कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लाइगेंड क्या हुआ? यहाँ पे लाइगेंड हुआ हमारा ECM। ठीक है, कोई भी लाइगेंड आया, यहाँ पे हमने ECM का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? कोलेजन। जब कोलेजन इंटीग्रिन से बाइंड हुआ तो आप देखिए इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया, इसकी जो बीटा सब यूनिट है वो बैंड हो गई हल्की सी। एंड जैसे ही ये बैंड होती है और थोड़े से डिस्टेंस पे होती है, ये स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे कुछ एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं, या फिर हम बोलें जो भी कुछ ऐसे बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको और ज्यादा हेल्प करते हैं अच्छे से कनेक्शन बनाने के लिए, वो आकर के ज्वाइन करेंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंडिंग प्रोटीन हमें टेलिन दिया हुआ है। अब ये टेलिन से क्या कनेक्ट होगा? इस टेलिन से एक्टिन कनेक्ट होगा और इस तरीके से वो कनेक्शन फॉर्म करेगा। दैट मीन्स अल्फा और बीटा सब यूनिट ऑफ इंटीग्रिन कनेक्टेड टू कोलेजन, और with the beta subunit taline is connected and with taline actin is connected। तो इस तरीके से पूरा कनेक्शन बनता है। और अगर अल्फा और बीटा आपस में कनेक्टेड है तो इनएक्टिव कन्फर्मेशन होगा, और अगर वो दोनों अलग हो गई तो वो एक्टिव कन्फर्मेशन होगा। तो एक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ इंटीग्रिन, बाइंडिंग ऑफ taline to a small cytoplasmic domain of a beta subunit induces the separation of two unit, सेपरेशन हुआ 2 यूनिट का, एंड कन्वर्जन ऑफ द एक्टिव कन्फर्मेशन। जैसे ही अल्फा और बीटा आपस में अलग हो जाएंगे तो ही वो एक्टिव कन्फर्मेशन अटेन कर लेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये एक टेबल है जहां पे ये बताया हुआ है कि जो भी इंटीग्रिन के रिसेप्टर है, इंटीग्रिन के रिसेप्टर क्या? अल्फा और बीटा। अब कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के अल्फा और अलग अलग टाइप के बीटा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा और बीटा का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फा 3 बीटा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अल्फा 5 बीटा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा का जो 5th वाला सब यूनिट है, 1 2 3 4 जो भी होगा, उसमें जो 5th सब यूनिट है और बीटा का 1st सब यूनिट आपस में मिलकर के इंटीग्रिन बना रहे हैं। ठीक है, और ये फिर किससे जोड़ रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। की लाइगेंड, लाइगेंड यहाँ पे क्या है? ECM। तो अलग अलग तरीके के ECM होते हैं, कोलेजन होता है, फिब्रोनेक्टिन होता है, विट्रोनेक्टिन होता है, बहुत अलग अलग तरीके के, लैमिनिन होता है,
अलग अलग तरीके के ECM प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे की लाइगेंड क्या है, कौन से ECM से कनेक्ट हो रहा है, फिब्रोनेक्टिन से कनेक्ट हो रहा है। तो अल्फा 5 बीटा 1 इंटीग्रिन बना रहे हैं और ये इंटीग्रिन ECM से कनेक्ट हो रहा है। कौन से ECM से, फिब्रोनेक्टिन के ECM से। ये सिर्फ एक टेबल है ये बताने के लिए कि अलग अलग सब यूनिट आपस में मिलते हैं, इंटीग्रिन का फॉर्मेशन करते हैं और अलग अलग तरीके के ECM से कनेक्ट करते हैं, एक सेल को ECM से कनेक्ट करवाते हैं। ओके, अब बात आती है कि इंटीग्रिन का रोल क्या होता है, किस चीज में वो पार्ट प्ले करता है। तो द रोल ऑफ इंटीग्रिन इन प्लेटलेट एग्रीगेशन, हमें कोई चोट लगती है या फिर कोई भी वुंड फॉर्मेशन होता है तो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी दिक्कत हो गई या फिर कहीं कोई इंजरी हो गई तो वहां पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे हमको दो पिक्चर दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ब्लड क्लॉट फॉर्म व्हेन प्लेटलेट अडहेर टू वन अनदर थ्रू फिब्रोजिन ब्रिज दैट बाइंड टू द प्लेटलेट इंटीग्रिन। यहाँ पे जो फिब्रोजिन है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेटलेट्स का अडहेशन हुआ, फिब्रोजिन ने हेल्प किया आपस में बाइंडिंग फॉर्म करने के लिए, प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प करने के लिए। यहाँ पे इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन से ये हमारा फिब्रोनेक्टिन कनेक्ट हुआ जो कि एक ECM है और ये फिब्रोनेक्टिन दूसरे इंटीग्रिन से कनेक्ट हुआ। इस तरीके से ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होता है, राइट। क्योंकि हमारी इंजरी हुई है, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारी इंजरी हुई है, यहाँ पे हमारा क्लॉट फॉर्म हो रहा है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमारे को जैसे हमारे बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो वहां पे हमें वो क्लॉट्स हटाने होते हैं, जितने भी ब्लड क्लॉट्स गलत जगह पे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देते हैं, ब्लड बॉडी से हार्ट तक नहीं जा पाता, तो सर्जरीज करानी पड़ती हैं। या फिर दिमाग में या फिर ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है दिमाग तक, एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हीमोरेज की कंडीशन हो सकती है, ट्रॉमा कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में हमें ब्लड क्लॉट्स को हटाना होता है, तो उसमें हम सिंथेटिक RGD पेप्टाइड्स का यूज करते हैं। RGD पेप्टाइड्स मतलब कोई भी ECM का हम यूज करते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये RGD क्या होता है। ये एक तरीके से ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वो होता है, डोमेन होता है। तो सिंथेटिक RGD पेप्टाइड्स कैन इनहिबिट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन व्हाइल कॉम्पिटिंग विद फिब्रोजिन मॉलिक्यूल्स फॉर द RGD बाइंडिंग साइट ऑन प्लेटलेट्स अल्फा 2b बीटा 3 इंटीग्रिन। Non-peptide RGD analogs and anti-integrin antibody can act in a similar way to prevent clot formation in a high-risk patient. जो भी पेशेंट है अगर वो हाई रिस्क पे है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, एंड उसकी वजह से सिंथेटिक RGDs का हम यूज करते हैं। सिंथेटिक RGDs क्या करते हैं, ये फिब्रोजिन के फॉर्मेशन को ही रोक देते हैं, और फिब्रोजिन फॉर्म नहीं होगा तो फिर इंटीग्रिन आपस में मिल नहीं पाएंगे, कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ये साइंटिफिक रिसर्च में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत जगह पे, जहाँ भी ट्रॉमा कंडीशन होती है या फिर इस्केमिक कंडीशन होती है, जो भी क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो गया, एम्बोलीज का फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंथेटिक RGDs का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि रोके इंटीग्रिन और फिब्रोजिन को आपस में अडहेर करने से रोक सकता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है इंटीग्रिन का, अगर हम देखें प्लेटलेट्स फॉर्मेशन में इंटीग्रिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटीग्रिन से फिब्रोजिन कनेक्ट हुआ, फिर फिब्रोजिन से इंटीग्रिन कनेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरा ही था इंटीग्रिन का पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटीग्रिन क्या कर रहा है। इंटीग्रिन क्या कर रहा है, वो सेल टू ECM का कनेक्शन बना रहा है, ठीक है।
ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। कैल्शियम मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? अल्फा सब यूनिट पे प्रेजेंट होता है। इनकी बाइंडिंग कैसे होती है? हेट्रोटाइपिक बाइंडिंग होती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अल्फा एंड बीटा सब यूनिट आपस में मिलते हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होती है इनके बीच में, ठीक है। इंटीग्रिन का रोल हम कहाँ देख सकते हैं? इंटीग्रिन का रोल हम देख सकते हैं प्लेटलेट्स के ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है। ईसीएम में कितने देर क्या हो सकते हैं? ईसीएम में कोलेजन हो सकता है, लैमिनिन हो सकता है, फाइब्रोनेक्टिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कितने अलग अलग तरीके के ईसीएम प्रेजेंट होते हैं। तो बस यही है इंटीग्रिन के बारे में कि किस तरीके से वो क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो फॉर्म करता है और कहाँ वो यूज होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।